Hello everyone, this is a video for class 10. This is the second chapter. Now we are going to start with the plant coordinations. In the previous video we have learned about how the coordination occurs in a human. Now we are going to start with the plants. First thing I want to tell you that in plants we don't have any type of nervous system, any tissue system, not tissue system, any organ system. That's why we cannot have the same coordination process as we are having in human or in animals. Now in the plants we mostly have two type of movements. One is the dependent movement and the other is the independent movement. As we have seen here, it's written there, look at it. So plant shows the two different types of movement. One is the dependent movement on growth and the other is independent movement on growth. नाउ फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ले टच मी नॉट प्लांट हम लोग अगर लेते हैं तो क्या होता है उसमें, अगर आप उसके लीव्स को थोड़ा टच करोगे तो क्या होगा, उसके लीव्स क्या श्रिंक हो जाएंगे, बंद हो जाते हैं ना. क्यों होते हैं? क्योंकि इट्स एन इंडिपेंडेंट, ये एग्जाम्पल हो गया इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ मूवमेंट. ठीक है, जिसमें क्या ग्रोथ के ऊपर कोई मूवमेंट नहीं है, मूवमेंट है उसके पार्ट्स का. और अगर आप मूवमेंट ऑफ ग्रोथ का अगर एग्जांपल चाहते हो तो देन वी नो दैट द स्टेम्स यूज टू ग्रो, द फ्लावर्स यूज टू ब्लॉसम, ऑल दीज आर द डिपेंडेंट मूवमेंट्स. नाउ coming to the next part of this paragraph, it has been said that there are three types of enzymes present in, or we can say hormones present in a plant. One is auxin, okay, and one more is there, we will talking about it later. Now what happens in this case, जब हम लोग टच मी नॉट प्लांट को हम लोग टच करते हैं तो क्या होता है, why it shrinks? Because there are some conditions जहाँ पर क्या हम लोग का इंडिपेंडेंट मूवमेंट ऑफ ग्रोथ होता है, जहाँ पर कोई ग्रोथ नहीं होता लेकिन मूवमेंट होता है, दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ ग्रोथ. यहाँ पर क्या होता है, हम लोग को पता है जब प्लांट्स में पूरा चारों तरफ क्या होता है, पानी रहता है ना. इट्स हैज़ वाटर विद इन इट्स वैक्यूल्स और विद इन इट्स स्टेम, विद इन इट्स लीव्स एंड फ्लावर्स, इट हैज़ ऑल वाटर. तो जब ऐसा टाइप का कोई प्लांट होता है जो हम लोग का टचिंग के ऊपर या फिर कोई भी सेंस के ऊपर बेस्ड करके होता है, तो वो क्या होता है, वो अपने आप को श्रिंक कर लेता है. श्रिंक कैसे होता है, उसमें जो उस पार्ट में जो वाटर है, वाटर कंसिस्टेंस है, उसे वो कम कर दिया जाता है. मीन्स इट्स हैज़ बीन सोक, मतलब उससे उस पानी को वहाँ से निकाल लिया जाता है. देयर मे बी अ केमिकल कंडीशंस ओवर देयर, वी आर नॉट हैविंग टू मच डिटेल अबाउट इट. कुछ केमिकल कंडीशंस की वजह से क्या होता है, वहाँ से वो क्या होता है, वो पानी निकल के आ जाता है, मीन्स पानी को हटा दिया जाता है. दैट्स वाई वो क्या श्रिंक हो जाता है या श्रिफल हो जाता है या छोटा पड़ जाता है. ठीक है, ये है द प्रोसेस बाय विच द इंडिपेंडेंट मूवमेंट ऑफ ग्रोथ ऑकर्स. नाउ ड्यू टू मूवमेंट, दैट इज़ मूवमेंट ऑफ ग्रोथ, अगर हम लोग बात करें तो मूवमेंट ऑफ ग्रोथ दो टाइप से होता है. एक है आपका सनलाइट के ऊपर बेस्ड करके, जिसे हम लोग फोटोट्रॉपिज्म भी बोलते हैं, और एक है जियोट्रॉपिज्म. फोटोट्रॉपिज्म होता है लाइट के ऊपर बेस्ड करके. नाउ एक डिटेल में बता, आई एम नॉट रीडिंग ऑल द लाइन्स बिकॉज आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जाम्पल, और जो लिखा हुआ उसे मैं डिफाइन कर दे रही हूँ ताकि आपको ईजी हो, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू मेक द वीडियो टू मच लॉन्ग. क्या होता है, हम लोग को पता है कभी कभी हम लोग देखिए क्रीपर्स होते हैं ना, कोई कोई प्लांट्स जो क्रीपर्स होते हैं, उसका क्या होगा, टेंड्रिल्स बोल के एक होता है, पतला पतला रिंग टाइप स्ट्रक्चर्स होता है, जो क्या होता है अगर कोई सपोर्ट सामने देख लेता है उसके ऊपर क्या होता है, कॉइल्ड अप हो जाता है ताकि वो प्लांट ऊपर उठ सके, बिकॉज इट डजंट हैव इट्स ओन सपोर्टिव एलिमेंट दैट वी कैन से स्टेम. तो ये क्या होता है, ये मूवमेंट होता है किसके साइड के ऊपर, सपोर्टिव एलिमेंट के ऊपर. ठीक है, तो वैसे ही कभी कभी हम लोग का ये प्लांट ये भी एक मूवमेंट, इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ मूवमेंट डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अगर ये सनलाइट के ऊपर बेस्ड हो जाए, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि कोई भी कोई भी प्लांट अगर आप देखोगे सनलाइट के सामने रखा जाए तो वो क्या होता है, सनलाइट के साइड ही मूव करता है, इट बिकम टिल्ट टुवर्ड्स द सनलाइट. क्यों? क्योंकि उसमें एक हार्मोन रहता है प्लांट में, दैट इज़ नोन एज ऑक्सिन. ये ऑक्सिन क्या होता है, हम लोग को पता है ऑक्सिन पूरा इक्वली डिवीजन रहता है पूरा प्लांट में, लेकिन
जिस साइड उसे ज़्यादा सन मिलता है, उस प्लांट को ज़्यादा सन मिलता है, वो क्या करता है, टू द ऑपोजिट साइड वो मूव करता है, टू द शेडी साइड वो मूव करता है। ओके, शेडी साइड मूव करने के कारण क्या होता है, जो शेडी साइड है वो ज़्यादा ग्रोथ करने लग जाता है। मतलब जिस साइड हार्मोन ज़्यादा होगा उस साइड ज़्यादा ग्रोथ होगा। ये हम लोग को भी नॉर्मल में भी है ऐसे पता। तो क्या होता है यहाँ पर देखो, तो उस साइड में ये देखो, ये इस साइड बनकर, दैट मीन्स व्हाट, इस साइड में आपका ऑक्सिन्स है। तो ऑक्सिन क्या करता है, इस साइड को ज़्यादा बेंड करने बोलता है, ये ज़्यादा ग्रोथ इस साइड होता है, जिसकी वजह से ये इसी साइड लीन कर जाता है। ठीक है, now just because it's a type of movement which is with the help of the sunlight is known as phototropism. ठीक है, अब वी नो दैट जियोट्रॉपिज्म, वी नो दैट आवर प्लांट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। हम लोग का प्लांट दो पार्ट में डिवाइड है, एक है शूट, एक है रूट। अब शूट्स क्या होता है, स्पेशली इट मूव्स अवे फ्रॉम द ग्राउंड and the root moves downward towards the ground, that is towards the gravitational force root move करता है, and against the gravitational force हम लोग का क्या मूव करता है, ऊपर का शूट जो होता है। तो अब शूट ऊपर मूव कर रहा है, रूट नीचे मूव कर रहा है, दैट मीन्स, और जियो का मतलब क्या, जियो मीन्स लैंड, ओके, अर्थ। तो अर्थ के अगेंस्ट मूव, ये जो मूवमेंट ऑफ द प्लांट है ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स इन द अर्थ, इसे बोला था जियोट्रॉपिज्म। You can write that question, what is geotropism, what is phototropism, what are the two different types of growth in plants, ये सब आप लिख सकते हो। There may be some questions like that. उसके बाद क्या होता है, ये जियोट्रॉपिज्म दो टाइप होता है, एक नेगेटिव एंड एक पॉजिटिव। जो ग्राउंडवर्ड होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स वर्ड होता है, मतलब नीचे साइड होता है, दैट इज़ द रूट, इट्स नोन एज द पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। और जो ऊपर साइड में होता है, जो शूट्स का डेवलपमेंट होता है, शूट का ग्रोथ होता है, उसे बोला जाता है नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। ओके, नाउ आई थिंक इट्स क्लियर। और एक टाइप का होता है जिसमें अगर वाटर के ऊपर बेस्ड करके दे दिया जाए कोई मूवमेंट, दैट इज नोन एज हाइड्रोट्रॉपिज्म। यू कैन राइट दिस क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोट्रॉपिज्म, देखो यहाँ पर दिया हुआ है। एंड केमोट्रॉपिज्म, केमोट्रॉपिज्म ना केमिकली बेस्ड। हम लोग को पता है कि जब कोई फ्लावर में ओवरी डक्ट फॉर्म होता है, वो हमेशा नहीं होता है ना, एक टाइम के बाद होता है, एक मेच्योरिटी के बाद होता है, जो ओवरी डक्ट फॉर्म करके ओव्यूल में जाके मिक्सअप होता है। तो एट दैट टाइम देयर इज सम टाइप ऑफ देयर ओवरी डक्ट को हम लोग पोलन डक्ट ट्यूब भी बोलते हैं। तो उस टाइम में जो डेवलपमेंट होता है उसमें कुछ टाइप का मूवमेंट्स होता है, कुछ टाइप का ग्रोथ होता है, जिसकी वजह से वो सब बोला जाता है केमोट्रॉपिज्म। नाउ इतना ही है यहाँ पर, इट्स जस्ट गिवन अबाउट द एनिमल्स। तो आप लोग को एनिमल्स का तो पता ही है, जो एनिमल्स कैसा रिस्पॉन्ड करता है वो हम लोग पहले ये में पार्ट में पढ़ चुके हैं। ठीक है, नाउ बिफोर लेटिंग you go to the next part of this, that is hormones in animals, I want to say you that please write down what are the different types of hormones that plants has, what are the different types of hormones that animals has, and how they are different in coordination of their stimuli. Okay, how the plants and animals are different in coordination of their stimuli. Okay, ये क्वेश्चन है। नाउ ये सब तो होता है, देर आर टू टाइप्स ऑफ मोर, वी नो दैट what do we say as hormones in plants. I want to say you that first of all my phone picture is not getting clear. I don't know why. I haven't noticed why it's such blur. Okay, because I literally don't know, please forgive me for that, but I want to tell you that यहाँ पर आपका it's clear, that is bilirubin. Bilirubin is another type of hormone that is present in the plant. Cytokinin is also present. It promotes the cell division in the plant. Okay, now auxin is also there, that is help in the growth of the shoots. Okay, now cell division in the cytokinin, that is cytokinin helps in the cell division. That means what, in the fruits and flowers जो होते हैं, मतलब एक्स्ट्रा पार्ट होता है जो प्लांट्स में,
उसमें ग्रोथ में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। और एक हार्मोन है जो ये सब ग्रोथ होने के बाद, प्लांट्स तो हमेशा ग्रो नहीं करते, आफ्टर अ सर्टेन टाइम दे हैव टू स्टॉप। दैट इज वी नो दैट परमानेंट टिश्यूज, all the cells that are not permanent tissues, that is you that used to develop more and more, they एक टाइम के बाद वो permanent tissue बन जाते। तो this function is been taken care by abscisic acid, okay, that is present in that plant. It inhibits the growth of that plant, okay. Now coming to the हॉर्मोन्स ऑफ एनिमल्स। हॉर्मोन्स ऑफ एनिमल्स में सबसे पहले हम लोग को जानना है, हम लोग को बॉडी में दो टाइप का ऑर्गन ग्लैंड्स होते हैं। एक होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड द अदर इज द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर दोज ग्लैंड्स विच डजंट हैव एनी डक्ट, कोई डक्ट नहीं होता, कोई पाइप नहीं होता उनके ऊपर उनके साथ, इसीलिए जो भी हॉर्मोन्स वो सिक्रीट करते हैं वो पूरा बॉडी में फैलता है, ओके। एंड दैट इज एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन में डक्ट होता है जिसके थ्रू वो लोग अपना हॉर्मोन्स हो या फिर कोई भी टाइप का एंजाइम हो, स्वेटिंग हो, म्यूकस हो, वट वो निकलता है, ठीक है ना। hormones in animals, you don't have to read all these things, just go to the last page of this chapter, that is here. It's written over here. I have written two more options. The first is we have the growth hormone, that is GH hormone, that is pituitary gland. From pituitary gland it comes out, it's help in the growth of all the organs. Next is the thyroid gland, okay. Thyroid gland used to give thyroxine, okay. Now this regulate the metabolism of for body growth, okay. कितना उसको ग्रोथ करना है, कैसा ग्रोथ होना चाहिए, इट्स कैन बी जाइजेंटिज्म, इट्स कैन बी ड्रॉफिज्म, कहीं ना कहीं तो ग्रोथ होता है ना। ग्रोथ होने के लिए ग्रोथ हार्मोन ठीक है, लेकिन वो ग्रोथ कितना होना है ये इट्स डिसाइडेड बाय दिस थायराइड ग्लैंड, ओके। नाउ वी हैव इंसुलिन। इंसुलिन इज बीन यूज्ड टू रेगुलेट आवर blood sugar. Testosterone, it's for the male, okay, मेल के लिए टेस्टिस से, जिसमें क्या होता है आप लोग का बोन का मास, ओके, मेल बोन मास, फैट सैचुरेशन, कितना फैट आप लोग का रहेगा नहीं रहेगा, मतलब अगर टेस्टोस्टेरोन आपका ज़्यादा है तो आपका बॉडी में फैट कम होगा, और अगर टेस्टोस्टेरोन आपका बॉडी में अगर कम है देन फैट विल बी मोर। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन, that is libido. Libido means sex hormone, okay. Now we have in the girls, we have from the ovaries we used to get estrogen, okay. Now estrogen is help in forming of the ovary, okay, development of the female sex organs. Now we are coming to the next part is the adrenaline. Adrenaline, it used to come from the adrenal gland, and it increases the heart rate, okay, blood pressure, it regulates our pupil. जब भी हम लोग को ज़्यादा लाइट होता है हम लोग का प्यूपिल डायलेट कर जाता है, कब जब लाइट कम होता तब sorry, I just made a wrong comment that during the light our pupil gets shorter, and during darkness our pupil get dark bigger, okay. उसके बाद क्या है, रिलीजिंग हॉर्मोन्स स्टिमुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज द हॉर्मोन्स। नाउ इन सब को काम करने के लिए तो एक हार्मोन चाहिए जो इसे इन लोग को पुश कर सके, जहाँ इस टाइम में आप लोग को हॉर्मोन्स देना है, दैट इज नोन एज द रिलीजिंग हॉर्मोन्स, okay. Now I think we have came to the end of this chapter. Thank you.